पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। सर्दियों में गैस की कमी का सामना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में बता दिया। इमरान खान ने महंगाई को आलमी मसला करार दे दिया। 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का बेएलान। कहते हैं मुआशी अदम इस्तेकाम की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। 30 बरसों में 2 बड़े खानदानों ने पैसा चोरी किया, वो पैसा वापस कर दें तो हर चीज़ की कीमत आधी कर दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का पैकेज मजाक के सिवा कुछ भी नहीं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं गुज़िश्ता 3 साल में घी 108%, आटा 50 और गैस की कीमतों में 300% का इजाफा हुआ। तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का सामना करने वाली 20 करोड़ की आबादी के लिए 30% रियायत बहुत कम है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने भी वफाकी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत वोटों से नहीं आई, इसलिए उसे महंगाई का एहसास नहीं है। तहरीक इंसाफ अवाम पर मुसल्लत हुकूमत है। चीनी, आटा और दीगर अशिया महंगी हो रही हैं और वफाकी हुकूमत को खुश नहीं। सईद गनी का एहतजाजी मुजाहरे के बाद रैलियां भी निकालने का ऐलान। अश्वे ज़रूरिया के बढ़ते दाम, हुक्मरान रुकने में नाकाम, परेशान हो गए अवाम। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। होलसेल मार्केट में चीनी मजीद 3 रुपये महंगी होकर 124 रुपये फी किलो पर पहुंच गई। 50 किलो की बोरी 6200 रुपये तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरियों को मायूसी का सामना। चीनी और आटे की खरीदारी के साथ दूसरी अशिया की शर्त में सारिफीन को चकरा कर रख दिया। अहले कराची पर बिजली गिराई जाए या नहीं के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। सितंबर के महीने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 3 रुपये 45 पैसे इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल मालूमात फौरी शाया करने का हुक्म दे दिया। उधर शहरियों और ताजरों के इलेक्ट्रिक के बिजली की नरखों में इजाफे के फार्मूले पर इजहार तशवीश। कराची चैम्बर और सियासी जमातों ने भी बिजली की कीमतों में भी मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में पेट्रोल पंप्स की बंदिश का खतरा टल गया। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय पा गए। हुकूमत ने 6% तक डीलर्स को मुनाफा बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। डीलर्स मार्जिन बढ़ाने के फैसले पर अमल दरामद के लिए कमेटी भी तश्कील। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने 17 नवंबर तक वादे पर अमल दरामद न किया तो 20 नवंबर से मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर देंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला। भारतीय एयरलाइन को पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। हुकूमती अहकामात पर इजाज़तनामा भी मनसूख कर दिया गया। CAA की शोबा ट्रांसपोर्ट ने फजाई हदूद की इजाज़त मनसूख करने की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर से शारजा की परवाज़ों के लिए भारतीय एयरलाइन को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। CAA ने तमाम एयरलाइंस को 10 नवंबर से मामूल की परवाजें शुरू करने की इजाज़त दे दी। सेनेटर सलीम मांडीवाला कहते हैं कमेटी के नोटिस लेने के बाद सिविल एविएशन भी जाग गई। ये फैसला CAA की जानिब से कई हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था। NCOC ने सफरी पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। 10 नवंबर से गैर मुल्की परवाजों की मुकम्मल बहाली का ऐलान। रूस, ईरान, जर्मनी, इथियोपिया, फिलिपाइन, अफगानिस्तान के लिए शहरी पाबंदियां खत्म। 6 ममालिक कोरोना की ज़्यादा शरह की वजह से हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल। रोमानिया, बुल्गारिया, कोस्टा रिका, इराक, मेक्सिको कैटेगरी C में शामिल। नस्ला टावर की मिसमारी। DC ईस्ट ऑफिस में अहम इजलास। मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों की इमारत को गिराने पर ब्रीफिंग। 4 कंपनियां शॉर्ट लिस्ट कोटेशन जमा कराने की हिदायत। DC ईस्ट का कहना है जुम्मे से पहले रिपोर्ट मुकम्मल करके कमिश्नर कराची को जमा करवा देंगे। कंट्रोल ब्लास्टिंग और रवायती तरीके से इमारत गिराने के तरीके पर ज़ेर गौर।
शहर में गैर कानूनी तामीरात करने वालों के बुरे दिन शुरू। जिला इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ नाजिमाबाद में एक्शन। गैर कानूनी जेर तामीर 3 इमारतों को भारी मशीनरी की मदद से गिरा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हनान भुट्टो का तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इज़हार। शहर कायद में बल्दियाती मसाइल ने आवाम की जिंदगी अजेरन कर दी। लियाकताबाद 4 नंबर में वाक़ सरकारी स्कूल के सामने सीवरेज का बुरा हाल। गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जमा, जगह जगह के कचरे भी अंबार। इलाके में ताफून से बीमारियां फैलने का खदशा। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मसले के हल का मुतालिबा कर दिया। लांडी कार्डिक अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, तमाम वार्ड्स बंद। मरीजों के बुनियादी टेस्ट की सहूलत भी खत्म। लांडी कार्डिक इमरजेंसी को सिर्फ ओपीडी के तौर पर चलाया जाने लगा। इंतजामिया मरीजों को कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ जाने के मशवरे देने लगी। अस्पताल की सूरत हाल पर इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से भी गुरेज। डेंगू मच्छर ने शहर कायद में वार तेज कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 अफराद डेंगू बुखार की तस्दीक। जिला वस्ती में 11, कुरंगी में 9, जनूबी में 9 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला शुरकी में 6, मलेर में 3 और जिला गरबी में 2 केसेस सामने आए। रवा साल डेंगू मच्छर सिंध में 3751 अफराद को मुतासर कर चुका है। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। दुनिया की दूसरी बड़ी मोबाइल फ़ोन तैयार करने वाली कंपनी शाओमी का एयर लिंक कम्युनिकेशन से मुआहदा तय पा गया। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं पैदावारी सहूलत आइंदा जनवरी में फंक्शनल भी हो जाएगी। इब्तदाई तौर पर 2.5 से 3 मिलियन मोबाइल फ़ोन सालाना तैयार किए जाएंगे। सीव्यू पर हफ्तों फंसा बहरी जहाज बिलाखिर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया। बहरी जहाज सेंगटोंग 77 को 3 माह बाद कराची पोर्ट से रवाना कर दिया गया। तेज हवा के दबाव की वजह से जहाज ले जाने में ताखिर का सामना रहा। केपीटी टग बूट्स ने जहाज को चेन्नई से बाहर पहुंचा दिया। हुजूर पर नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना। मलीर उर्दू नगर ईदगाह में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। मकामी और आलमी शोहरत याफ्ता नाफ़खानों और शहनियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलहाए अकीदत पेश किए। मशहूर तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल के सितारों की शहर कायद आमद। गवर्नर हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। उधर अर्तुगरुल ड्रामे के किरदार बॉम्बे तुर्गत मकामी माल पहुंच गए। तुर्की अदाकारों की झलक देखने के लिए शहरियों का तांता बन गया। और आर्ट्स कौंसिल कराची में शार में सरगर्म का इनेकाद। कौमी गुलकारों का बरसगीर के नामवर मौसीकार गुलाम हैदर को खराज तहसीन पेश। शामी सरगर्म में गुलाम हैदर के साहबजादे परवेज हैदर ने आवाज़ का जादू जगाया।